वन वर्ड में पार्ट 3 करवा दिए हैं, सॉरी पार्ट 2 तो करवाए हैं। अभी आपको पार्ट 3 बताएंगे। आप पार्ट 3 देखिएगा। चलिए देखते हैं पार्ट 3। देखिए 51 से, इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक करवा दिए हैं और पार्ट 3 में देखेंगे 51 से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। कहता है ए स्पेशलिस्ट इन आई डिजीज, बताइए कि जो आँख के रोग का जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में देखेंगे कि आई की डिजीज के स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, मीन्स आँख के रोग के विशेषज्ञ को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा पार्ट है। ऑप्शन ए में दिया है कार्डियोलॉजिस्ट दिया है, कार्डियोलॉजिस्ट। बी में दिया है ओटोलॉजिस्ट और सी में दिया है पैथेमोलॉजिस्ट और डी में दिया है हेरेटिक दिया है। अब बताइए कि 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है इसका करेक्ट पार्ट है। सबका अलग अलग मीनिंग होता है। अब देखते हैं स्टार्टिंग से सबका अलग अलग मीनिंग, सब में क्या डिफरेंस है। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि जो हृदय रोग के विशेषज्ञ होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और ओटोलॉजिस्ट बोलते हैं जो कान का विशेषज्ञ होते हैं, जो कान के रोग का विशेषज्ञ होते हैं उसको बोलते हैं ओटोलॉजी बोलते हैं। ऑप्थेमोलॉजिस्ट बोलते हैं जो आँख के रोग का विशेषज्ञ होते हैं। और हेरेटिक का मतलब पाखंडी होते हैं, ये तो बताए हैं पहले भी आपको। ठीक है, अब 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, कह रहा है आई डिजीज मीन्स ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा, क्योंकि जो आँख के रोग के विशेषज्ञ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट बोलते हैं। मीन्स ऑप्शन सी जो होगा ये क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 52 में देखिएगा, कहता है ए स्पेशलिस्ट इन ईयर डिजीज, बताइए जो कान के रोग का जो स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, जानकार हैं, नॉलेजेबल हैं, बताइए क्या कहलाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट बताए थे कि इसका मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। ऑटोलॉजी का मतलब कान रोग विशेषज्ञ होता है और वहां पर ईयर ही पूछा है, मीन्स इसका बी जो होगा करेक्ट पार्ट होगा। अगर आपसे पूछे कोई कि बताइए जी कि ईयर की डिजीज कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑटोलॉजी बोलते हैं। इसका मतलब तो होता है आंख रोग का विशेषज्ञ होते हैं और हेरेटिक का मतलब पाखंडी होते हैं। मीन्स न तो ये ऑप्शन न तो ये ऑप्शन होंगे और ना ही ए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। कह रहा है ए स्पेशलिस्ट इन नोज डिजीज, बताइए जो नाक के रोग का क्या हो, स्पेशलिस्ट हो, मीन्स विशेषज्ञ हो, बताइए क्या कहलाएंगे। देखते हैं स्टार्टिंग में क्या लिखा है एबीसी में। कह रहा है न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र, जो नर्व के बारे में जानकारी रखते हैं, जो नर्व के डिजीज का स्पेशलिस्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, जिसको नस बोलते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं जो चर्म रोग के विशेषज्ञ होते हैं, मीन्स स्किन डिजीज का। नेक्स्ट जाइनेकोलॉजी, जाइनेको मतलब होता ही औरत है, मीन्स लॉजी मतलब होता है ज्ञान या विशेषज्ञ बोलते हैं। तो जाइनेकोलॉजी मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है, ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन डी में दिया है रेनोलॉजी दिया है, रेनोलॉजी का मतलब होता है नाक रोग विशेषज्ञ होता है, मीन्स जिनका नाक से रिलेशन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, रेनोलॉजी बोलते हैं। और नोज ही दिया है इसमें, इसका मतलब है इसका करेक्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, टी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। न्यूरोलॉजिस्ट तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन डिजीज बोलते हैं, मीन्स त्वचा रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। और जेनेकोलॉजी का मतलब होता है औरत मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54 में। कर ए स्पेशलिस्ट इन नर्व डिजीज, बताइए जो तंत्रिका तंत्र का जो डिजीज के मीन्स रोग का जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जिनके पास नॉलेज होता है तंत्रिका तंत्र के बारे में, वो क्या कहलाते हैं। फर्स्ट में न्यूरोलॉजिस्ट, हम जस्ट बताए हैं कि तंत्रिका तंत्र से जो संबंधित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ए पर्सन हु हैज नॉलेज अबाउट द नर्व डिजीज, जिसके पास किसके पास नॉलेज हो, नर्व डिजीज के बारे में अगर जिनके पास नॉलेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट को बोलते हैं, बताए हैं कि जो त्वचा रोग विशेषज्ञ होते हैं। जेनेकोलॉजी का मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ और रेनोलॉजी का मतलब होता है
कान रोग विशेषज्ञ, नाक रोग विशेषज्ञ होता है। तो इन सब का मीनिंग डिफरेंस है। इसका मतलब है कि नर्व तंत्रिका तंत्र से संबंधित ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे 55 में देखिए, कह रहा है ए स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज। बताइए कि जो स्किन डिजीज मीन्स त्वचा रोग के जो बीमारी का जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट में दिया है न्यूरोलॉजिस्ट, इसका मतलब तंत्रिका तंत्र होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट, इसका मतलब त्वचा रंग हो, त्वचा संबंधित होता है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है त्वचा रोग विशेषज्ञ होता है। मीन्स इसका जो बी पार्ट होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे जाइनेकोलॉजी का मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेनोलॉजी का मतलब होता है नाक रोग विशेषज्ञ होता है। ये दोनों में तीनों में डिफरेंस है। इसका मतलब करेक्ट जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट होगा, क्योंकि स्किन डिजीज के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट 56 में देखिएगा, कर ए स्पेशलिस्ट इन फीमेल डिजीज। बताइए जो स्त्री रोग का जो विशेषज्ञ होते हैं, स्त्री रोग जो डॉक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट तंत्रिका तंत्र, डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा से संबंधित होता है, बताए थे आपको। नेक्स्ट जाइनेकोलॉजी स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है, और रेनोलॉजी का मतलब होता है नाक रोग विशेषज्ञ होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फीमेल से संबंधित है। जाइनो का मतलब ही होता है औरत होता है। मीन्स जो फीमेल से डिजीज का जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उसको हम बोलते हैं जेनेकोलॉजी बोलते हैं। और जेनेकोलॉजी का मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ बोलते हैं इसको। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं, कहता है ए स्पेशलिस्ट इन चिल्ड्रेन डिजीज। बताइए कि जो शिशु रोग का जो विशेषज्ञ होते हैं, जो बच्चे का विशेषज्ञ होते हैं, रोग का विशेषज्ञ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी मतलब होता है परिस्थिति के तंत्र बोलते हैं, या पर्यावरण का जो नॉलेज रखते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। बायोलॉजी जो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के शरीर के बारे में जानकारी होता है, उनको बोलते हैं बायोलॉजी बोलते हैं। मतलब शरीर के बारे में, जिनके पास शरीर के जीवन के बारे में जानकारी होता है, उनको बायोलॉजी बोलते हैं। बोटनी बोलते हैं कि उनको बोटनी बोलते हैं जो प्लांट के लाइफ का जानकारी रखता हो, विशेषज्ञ होते हैं, उनको बोलते हैं, नॉलेज रखते हैं। आप पेडिट्रियन बोलते हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। अब सब में अंतर देखिए, कह रहा है चिल्ड्रेन डिजीज का जो स्पेशलिस्ट होते हैं, मीन्स बच्चे रोग का जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पेडिस्ट्रियन बोलते हैं। पेडिस्ट्रियन का मतलब ही होता है शिशु रोग विशेषज्ञ होता है। इसका मतलब होता है प्लांट लाइफ के बारे में जानकारी लेता है, विशेषज्ञ होते हैं। इनको बोलते हैं जो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के शरीर के बारे में जानकारी होता है, उसी को बायोलॉजी बोलते हैं। और इकोलॉजी पर्यावरण का जो अध्ययन करते हैं, उनको बायोलॉजी जो जानवर और मानव का अध्ययन करते हैं। बोटनी बोलते हैं जो प्लांट लाइफ का अध्ययन करते हैं। आप पेडेस्ट्रियन बोलते हैं जो शिशु रोग का विशेषज्ञ होते हैं, उसको बोलते हैं। मीन्स इसका करेक्ट पार्ट जो होगा कौन सा होगा, डी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 58 में देखेंगे, कर द साइंस ऑफ प्लांट लाइफ। बताइए जो पेड़ पौधे के जीवन के बारे में जो विज्ञान होती है वो क्या कहलाती है। पेड़ पौधे की जीवन की जो विज्ञान होती है वो क्या कहलाते हैं, इकोलॉजी। इसका मतलब तो परिस्थिति की तंत्र होती है, बताएं अभी। पर्यावरण के बारे में जो साइंस कहलाती है, पर्यावरण के बारे में जिसको जानकारी होता है। बायोलॉजी का मतलब होता है जिसके पास एनिमल और ह्यूमन बॉडी के शरीर के बारे में जानकारी होता है। और बोटनी बोलते हैं जो प्लांट लाइफ मीन्स पेड़ पौधे के जीवन के बारे में जिसके पास जानकारी होता है, उनको बॉटनी बोलते हैं। और पेडेस्ट्रियन तो मतलब बताए हैं अभी, शिशु रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा, क्योंकि बॉटनी का मतलब ही होता है प्लांट लाइफ मीन्स पेड़ पौधे के जीवन के बारे में जिनके पास अध्ययन होता है, जिनके पास साइंस विज्ञान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। इसका सी जो होगा करेक्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है द साइंस ऑफ फिजिकल लाइफ। बताइए जो शारीरिक जीवन के बारे में जानकारी रखता हो, शारीरिक जीवन किसको बोलते हैं जी, हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के जो शरीर के बारे में जन नॉलेज लेते हैं, उस विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, उस विज्ञान को बायोलॉजी बोलते हैं। तो इकोलॉजी तो होगा नहीं, इसका मतलब परिस्थितिकी तंत्र होता है, पर्यावरण तंत्र होता है। बायोलॉजी का मतलब ही होता है फिजिकल, मतलब शारीरिक रूप से जिसका पर्सन नॉलेज होता है, तो कौन सा हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं। बॉटनी संबंधित होता है पेड़ पौधे से, और पेडिस्ट्रियन होता है संबंधित बच्चे से, शिशु से संबंधित होता है। इसका मतलब है कि बी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 60 देखिएगा, कर द साइंस ऑफ इन्वायरमेंट्स। बताइए जो वातावरण का जो विज्ञान होती है, जो वातावरण आसपास के जो विज्ञान होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी बोलते हैं, परिस्थिति की तंत्र बोलते हैं, या पर्यावरण तंत्र बोलते हैं।
मीन्स ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग का शरीर के बारे में बात करता है, और बॉटनी जो प्लांट लाइफ के बारे में बात करता है, नेक्स्ट पेडिस्ट्रियन तो बच्चे के बारे में बात करता है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, केवल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए होगा। इकोलॉजी का मतलब होता है परिस्थिति के तंत्र बोलते हैं या पर्यावरण तंत्र बोलते हैं या पर्यावरण का अध्ययन भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट करा है द साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज। बताइए जो खगोलीय पिंड का जो अध्ययन करते हैं, जो खगोलीय बॉडीज का अध्ययन करते हैं, उस साइंस को हम क्या बोलते हैं, उस विज्ञान को हम क्या बोलेंगे। ये इटिमोलॉजी बोलते हैं, इंटिमोलॉजी बोलते हैं। इंटिमोलॉजी का मतलब होता है कीट्स का अध्ययन रखने वाला, जो कीट का अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं इंटिमोलॉजी बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं जो अंतरिक्ष खगोलीय पिंड का अध्ययन करते हैं, और पैथोलॉजी बोलते हैं जो रोग का अध्ययन करते हैं, और सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं जो चुनाव विश्लेषण, जो चुनाव जो होता है ना, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मीन्स चुनाव विश्लेषण बोलते हैं इसको, ठीक है। जो चुनाव विश्लेषण के बारे में जो अध्ययन करता है, जो चुनाव के विचार के बारे में अध्ययन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। हेवनली बॉडीज के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा, क्योंकि खगोलीय पिंड का अध्ययन जो होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। अध्ययन बोलिए साइंस बोलिए दोनों सेम है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी कौन सा होगा, करेक्ट पार्ट होगा, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट करा द स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड ट्रेंड्स। बताइए जो चुनाव के विचार के बारे में जो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं करा इंटिमोलॉजी, इसमें तो कीट का अध्ययन होता है, इसमें कीट का अध्ययन होता है। एस्ट्रोनॉमी इस खगोलीय पिंड का अध्ययन होता है। पैथोलॉजी इसमें रोग का अध्ययन होता है। सेफोलॉजी इसका मतलब चुनाव विश्लेषण का अध्ययन होता है। मीन्स ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। अगर बोलेगा कि बताइए स्टडी ऑफ द इलेक्शन ऑफ ट्रेंड्स, बताइए जो चुनाव विचार, चुनाव विश्लेषण का जो अध्ययन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम सेफोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुनाव विश्लेषण बोलते हैं। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। बताइए जो कीट के बारे में जो अध्ययन करते हैं, जो कीट का अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए बताते हैं, बताए थे आपको। इंटिमोलॉजी का मतलब होता है कीट का अध्ययन होता है, जो कीट का अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटिमोलॉजी बोलते हैं। इसका मतलब खगोलीय पिंड का अध्ययन होता है, इसका मतलब रोग का अध्ययन होता है, इसका मतलब सेफोलॉजी चुनाव विश्लेषण का अध्ययन होता है। मीन्स ए से ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट 64 में देखिएगा कहा द स्टडी ऑफ डिजीज। बताइए जो रोग का अध्ययन करते हैं, किसी बीमारी का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं। इंटोमोलॉजी कीट से संबंधित, एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंड से संबंधित, पैथोलॉजी रोग से संबंधित। मीन्स ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा, करेक्ट पार्ट होगा। अगर आपसे पूछे कि बताइए जी द स्टडी ऑफ डिजीज, जो रोग की बीमारी का जो अध्ययन करते हैं, रोग का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो पैथोलॉजी कहलाते हैं। सेफोलॉजिस्ट मतलब होता है चुनाव विश्लेषण होता है। ये तो ऑप्शन होगा नहीं, मीन्स करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। अब देखते हैं 65 में क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। बताइए जो पक्षी का अध्ययन करते हैं क्या कहलाते हैं, देखते हैं। क्रोमेटोलॉजी किसको बोलते हैं, जो रंगों का अध्ययन करते हैं। ये तो ऑप्शन होगा नहीं। मेट्रोलॉजी किसको बोलते हैं, मेट्रोलॉजी बोलते हैं किसको, मेट्रोलॉजी बोल सकते हैं कि जो मौसम विभाग का जो भविष्यवाणी करते हैं कि वर्षा होगी या नहीं होगी, कल क्या होगी, थंडरस्टॉर्म होगी या रैन होगी, ये बात को जो भविष्यवाणी करते हैं उसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं। मीन्स जो मौसम विभाग का जो भविष्यवाणी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी बोलते हैं। और इथनोलॉजी बोलते हैं जो मानव जाति का अध्ययन करते हैं, और ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं जो पक्षी का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा, क्योंकि जो पक्षी का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी जो होता है किसका अध्ययन करते हैं, पक्षी का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ कलर्स। बताइए कि जो रंगों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो क्रोमेटोलॉजी बोलते हैं। क्रोमेटोलॉजी किसको बोलते हैं, जो रंगों का अध्ययन करते हैं। मेट्रोलॉजी बताए हैं कि जो मौसम भविष्यवाणी करते हैं उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी बोलते हैं, उनका जो अध्ययन करते हैं उसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं। और इथनोलॉजी बोलते हैं जो जाति का अध्ययन करते हैं, और ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं जो पक्षी का अध्ययन करते हैं। मीन्स रंगों का अध्ययन के लिए क्रोमेटोलॉजी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट स्टडी ऑफ वेदर फोरकास्ट। बताइए जो मौसम भविष्यवाणी के जो अध्ययन करते हैं, मौसम भविष्यवाणी का जो अध्ययन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। इसका मतलब रंगों का अध्ययन, इसका मतलब मौसम विभाग का जो अध्ययन करते हैं, मौसम भविष्यवाणी करते हैं, उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी बोलते हैं। मीन्स इसका बी जो होगा क्या होगा,
इसका बी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। इथनोलॉजी तो होता है मानव जाति का अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी का अध्ययन, मीन्स इसका बी जो है वो करेक्ट पार्ट है। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि वेदर फोरकास्ट का जो अध्ययन करते हैं हम क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे मेट्रोलॉजी कहलाता है, मीन्स ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करा द स्टडी ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड, बताइए जो मानव की जो जाति का अध्ययन करते हैं, मानव का जो जाति का अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। क्रोमेटोलॉजी किसको बोलते हैं, रंगों का अध्ययन। मेट्रोलॉजी किसको बोलते हैं, जो मौसम विभाग का अध्ययन करता है, भविष्यवाणी का अध्ययन करता है। इथनोलॉजी मानव जाति का अध्ययन करता है, मीन्स मानव जाति का अध्ययन जो करता है उसको हम बोलते हैं इथनोलॉजी बोलते हैं, मीन्स इसका करेक्ट पार्ट हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। और नेथोलॉजी मतलब होता है पक्षी का अध्ययन। नेक्स्ट करा द स्टडी ऑफ मैप्स, बताइए जो मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो क्या बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन, और फिलेटली का मतलब होता है टिकट संग्रह का अध्ययन होता है, और हिस्ट्री का मतलब होता है प्राचीन सभ्यता का अध्ययन होता है, और कार्टोग्राफी का मतलब होता है नक्शा का अध्ययन बोलते हैं या मानचित्र का अध्ययन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। कार्टोग्राफी बोलते हैं जो मानचित्र का अध्ययन करते हैं, हिस्ट्री प्राचीन सभ्यता का अध्ययन करते हैं, फ्लैटली जो टिकटों का संग्रह का अध्ययन करते हैं, न्यूमिस्मेटिक में सिक्कों का अध्ययन करते हैं। मीन्स यहाँ पर मैप्स के बारे में बात कर रहा है तो कार्टोग्राफी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा, मीन्स इसका डी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ एनिशिएंट सिविलाइजेशन, बताइए जो प्राचीन सभ्यता का जो अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन, फ्लैटली टिकटो संग्रह का अध्ययन, हिस्ट्री प्राचीन सभ्यता का अध्ययन, कार्टोग्राफी मानचित्र का अध्ययन। अब पूछ रहा है एनिशिएंट सिविलाइजेशन मीन्स प्राचीन सभ्यता का जो अध्ययन करते हैं उनको हम हिस्ट्री बोलते हैं, मीन्स इसका सी जो है ये करेक्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट करा द स्टडी ऑफ कॉइन्स, बताइए जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं क्या बोले, न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स ही बोलते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं, मीन्स ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। फ्लैटली टिकटों का संग्रह, हिस्ट्री प्राचीन सभ्यता का अध्ययन, और कार्टोग्राफी मानचित्र का अध्ययन, मीन्स ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट पार्ट है। नेक्स्ट द स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ स्टाम्प्स, बताइए जो टिकट का क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, या टिकट का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स सिक्का, फ्लैटली टिकट, ऑप्शन बी कौन सा होगा, बी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। फ्लैटली का मतलब होता है टिकटों का संग्रह, ये तो दोनों बताएं। हिस्ट्री प्राचीन सभ्यता का अध्ययन होता है, और मानचित्र का अध्ययन होता है कार्टोग्राफी का मतलब। नेक्स्ट देखेंगे करा द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, बताइए कि जो पर्वतों का अध्ययन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। ओरोलॉजी बोलते हैं। ओरोलॉजी का मतलब होता है जो पर्वतों का अध्ययन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओरोलॉजी बोलते हैं। पेडोलॉजी बोलते हैं किसको, जो मिट्टी का अध्ययन करते हैं। अब डेंड्रोलॉजी बोलते हैं किसको, जो पेड़ वृक्ष का अध्ययन करते हैं। और पेट्रोलॉजी बोलते हैं जो चट्टान का अध्ययन करते हैं। अगर चट्टान का अध्ययन करेंगे पेट्रोलॉजी, जो वृक्ष का अध्ययन करेंगे डेंड्रोलॉजी, जो मिट्टी का अध्ययन करेंगे पेडोलॉजी, और जो माउंटेन्स पर्वत का अध्ययन करते हैं उनको हम बोलते हैं ओरोलॉजी बोलते हैं, मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ सॉइल्स, बताइए जो मिट्टी का अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। ओरोलॉजी मीन्स बताएं पर्वत का अध्ययन होता है, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन होता है, मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। आपसे पूछेगी कोई कि बताइए जी कि स्टडी ऑफ सॉइल्स क्या कहलाएगा, तो बोलेंगे पेडोलॉजी कहलाएगा। डेंड्रोलॉजी पेड़ का अध्ययन, वृक्ष का अध्ययन, पेट्रोलॉजी चट्टान का अध्ययन, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ रॉक्स, बताइए जो चट्टान का अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। पर्वतों का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन, और पेट्रोलॉजी बोलते हैं। जो चट्टान का अध्ययन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी बोलते हैं, मीन्स ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। ठीक है, चलिए आपका 75 क्वेश्चन जो है 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका जो करेंगे वो 76 से करेंगे, नेक्स्ट 100 तक जाएगा। नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर देंगे आपको।